जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बिहार बीपीएससी आपका जो टीआरई 3.0 है उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। ये जनरल स्टडी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, साइंस सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। 9th 10th के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 9th 10th का आपका 26 तारीख 8वां महीना 2023 में ये साइंस का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये एग्जाम हो चुका है, तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों बोला गया है कि एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह के वेग विश्लेषण में एक अंतरिक्ष वक्र खींचा जाता है ताकि यह वेग सदिश के लिए हर जगह स्पर्श रेखा हो। इस वक्र को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो ये धारा रेखा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है कि चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के आपतन के किस कोण पर दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश गोलाकार ध्रुवीकृत हो जाता है? तो ये कब कितना डिग्री? तो 45 डिग्री पर हो जाता है। आगे देखिए आपका बोला है कि एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज कितना होता है? तो आपका 0 होता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु वर्णक्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना किसमें उत्पन्न होता है? तो आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन कक्षा युग्मन द्वारा। आगे है कि दाता प्रकार की अशुद्धियां किसकी सामग्री है? तो आवर्त सारणी के समूह 5। अगला क्वेश्चन है एक एन प्रकार के अर्धचालक में फॉर्मी स्तर कहां स्थित होता है? तो चालन बैंड के नीचे होता है। आगे है कि एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? तो 40.6 डिग्री पर 40.6%। आगे है कि आपका Fe2O4, ठीक है ना, स्पिनेल के निर्माण में उच्च स्तर की एक रूपता उत्पन्न करने के लिए किस विधि को नियोजित किया जा सकता है? तो सह अवक्षेपण विधि। अगला है कि कौन एक क्रिस्टलीय ठोस के मूल दोहरावदार संरचनात्मक इकाई है? तो एकक सेल। अगला है परमाणु कक्षक क्या है? वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। अगला है दर समीकरण में जब अभिकारकों की सांद्रता 1 होती है तो दर किसके बराबर होती है? तो विशिष्ट दर के स्थिरांक के बराबर। आगे रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक किसमें परिवर्तन करता है? तो सक्रियण ऊर्जा में। प्रकाश रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है? तो अभिक्रियाएं जो आपका दृश्य या यूवी है ना, प्रकाश के अवशोषण के साथ आगे बढ़ती है। आगे है कि एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या क्या कहलाती है? प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। आगे है कि स्थिर उत्तेजित अवस्था से अस्थिर उत्तेजित अवस्था में एक अणु के विकिरण के उत्सर्जन के बिना सक्रिय संक्रमण जो पृथक्करण की ओर जाता है क्या कहलाता है? तो पूर्व पृथक्करण कहलाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में Na2CO3 मिलाने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो बेसिक कॉपर सल्फेट कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और CO2। आगे है समान परमाणु त्रिज्याओं वाला युग्म कौन है? तो MO और V है। IUPAC नामकरण के अनुसार सोडियम हाइड्रोप्रोसाइड डाइहाइड्रेट का नाम क्या है? तो आपका सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल्फेरेट। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये देखिए क्या है, बोल रहा है कि आपका डाइफेनॉल मीथेन में एक हाइड्रोजन के क्लोरीन से बदलने पर कितने संरचनात्मक असंभव है? तो 4। आगे है कि 1:1 मिश्रण से पैरा और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो भाप आसवन। अधिकांश फाइटोफैगस नेमाटोड क्या है? तो जड़ परजीवी।
आगे है कि अपशिष्ट जल और सीवेज के द्वितीयक उपचार का उद्देश्य क्या है? तो बीओडी कम करना। अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधे की बीमारियों के कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं? तो छड़ के आकार और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आगे है कि पौष्टिक रूप से अल्बुगो क्या है? तो अनिवार्य परजीवी है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो पॉलीसोम है। सक्रियण परिवहन में क्या होता है? तो सांद्रण प्रवणता की विरुद्ध विरोध होता है और इसमें इसमें टीबीपी की आवश्यकता होती है। किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो असम में। ओजोन छिद्र का क्या अर्थ है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी। आगे है कि मूंगफली का तल के तेल किससे प्राप्त होती है? तो आपका अर्चिस हाइपोगिया से। आगे है भोजन का कौन सा घटक जो हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता और फिर हमारे भोजन की में आवश्यक है? तो चारा। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड और हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट। आगे है कि मेंडलीफ की वंशागति सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो लैंगिक जनन। यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने के बाद बढ़ती है। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया किससे संचालित होती है? तो एपिनेफ्रिन। आगे है कि कौन सा मानव रक्त पर्णकृमि है? तो आपका सिस्टोसोम मैनसोनी। आगे है चूजे का भ्रूणीय श्वसन अंग कौन सा है? तो एलेंटाइम। आगे है कि सूजन निकी किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिक घटक के परिवर्तन से मनुष्य के जाति के उत्थान। कुछ जंतु वर्गों में शरीर खंडों में विभाजित होता है और जिसमें कम से कम कुछ अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। इस लक्षण को क्या कहते हैं? तो मध्यावयता कहते हैं। आगे है कि क्रिस्टेशिया वर्ग के अधिकांश भाग में कौन सा लार्वा पाया जाता है? तो आपका नाप्लियंस पाया जाता है। ओपैरिन के अनुसार पृथ्वी के आदिम पूर्वस्थ वातावरण में क्या उपलब्ध नहीं था? तो ऑक्सीजन। तो चलिए यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। ये जो पेपर था आपका जो आया हुआ था आपका, ठीक है ना, ये 9-10 के लिए क्वेश्चन पूछा गया था 26 अगस्त 2023 में विज्ञान से, ठीक है, बीपीएससी के शिक्षक नियुक्ति में। तो ये आपका डिस्कशन हम आपके साथ किए। कैसा लगा वीडियो? जाके वीडियो में कमेंट्स करें, ठीक है, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह से मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूं, ठीक है।